स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। और पोटेंशियोमीटर का और भी यूज है, दो सेल की ईएमएफ अगर हमें कंपेयर करनी है हम इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेल की फाइंड आउट करनी है उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसके अंदर हमने 4 पीस जो है, ये हमारी लैब के अकॉर्डिंग मैं ये जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 पीस जो है 100 सेंटीमीटर वायर के 4 पीस लगे हुए हैं। और ये जो वायर लगी है ये कॉन्स्टेंटन की वायर यूज होती है। और ये कॉपर की स्ट्रिप यूज की है, हम इनको जॉइंट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉपर की स्ट्रिप यूज करके, ये जो स्ट्रिप लगी हुई है ये किस चीज़ की है, कॉपर की। और साथ में यहाँ पे 2 स्केल लगे होते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ऐसे स्केल लगा हुआ है यहाँ पे, वुडन स्केल 1 मीटर लेंथ जिसकी है। और एक स्केल इस साइड भी लगा होता है साथ में, मीनिंग 2 स्केल लगे होते हैं लेंथ नोट करने के लिए। इसकी जीरो यहाँ से शुरू है, यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, और इसकी जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे आके 100 सेंटीमीटर। तो ये 4 जो पीस वायर के लगे हैं, यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे लगा है, एक स्क्रू यहाँ पे लगा है, इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया है बी। अब इसके साथ जो है पॉइंट जो ए है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड होती है, एक्सटर्नल सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है। और बैटरी जो है हमारे पास, ये साथ में एक एमीटर सीरीज के अंदर इसके साथ लगा है एमीटर, ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल। और साथ में लगा हुआ है एक रियोस्टैट, यहाँ पे लगा हुआ है RH, रियोस्टैट है ये। और एक जो है की लगी हुई है के, और दूसरा एंड जो है इसका बी पे कनेक्टेड है, बी जो टर्मिनल है हमारा यहाँ पे कनेक्टेड। इस तरह से वायर लगी हुई है, रियोस्टैट सीरीज में लगा है एमीटर के साथ, रियोस्टैट। तो ये अरेंजमेंट हमारी है यहाँ पे बैटरी की, वोल्टेज भी। और ए पॉइंट पे एक और हमारे पास कनेक्टेड है, जॉकी कनेक्टेड है यहाँ पे एक वोल्ट मीटर की हेल्प से। वोल्ट मीटर लगा है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ जॉकी लगी हुई है जे। और ये जो जॉकी यहाँ पे लगी है, पिछले आर्टिकल में भी हमने जॉकी लगाई थी, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट के लिए। अब ये जो जॉकी कनेक्टेड है ये वहाँ पे लगती है जॉकी हमेशा जहाँ पे बैटरी जो एक्सटर्नल सोर्स हमने लगाया उसका पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ लगा हुआ है। तो इस जॉकी को हम वायर के ऊपर प्रेस करते हैं, स्लाइड नहीं करते, क्या करते हैं, प्रेस। क्यों प्रेस करते हैं उसका रीज़न इसके प्रिंसिपल के अंदर है। तो पोटेंशियोमीटर का ये हमारे पास अपरेटस हो गया, यहाँ तक की लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से शुरू होगी 101, 102, यहाँ तक की लेंथ 200 सेंटीमीटर है। फिर 201, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 300 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल जो लेंथ वायर की कनेक्टेड है यहाँ पे 400 सेंटीमीटर वायर की लेंथ कनेक्टेड है। अब हम जो है इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है पोटेंशियोमीटर। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका भाई, जो हमने ये वायर लगाई है, सबसे पहले वायर जो है कॉन्स्टेंटन की लगाई है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसका लो होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, हम ये वायर जो लगाते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यूनिफॉर्म रखते हैं। वायर का एरिया जो है वो क्या रखना है हमें, यूनिफॉर्म। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो करंट जो है, करंट को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे वायर में से करंट जो है वो कांस्टेंट रखना है, इसलिए हमने एमीटर करंट को मेजर करने के लिए लगाया हुआ है। और रियोस्टैट की हेल्प से हम करंट को कांस्टेंट करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, हम प्रिंसिपल पे आते हैं डायरेक्ट। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जब हम जॉकी को वायर के ऊपर प्रेस करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो वोल्टमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। यानी कि वोल्टमीटर हमें पॉइंट ए और जहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है उन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की इन्फॉर्मेशन देगा हमें। तो द फॉल ऑफ पोटेंशियल, प्रिंसिपल है इसका, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन, अक्रॉस एनी पोर्शन of the wire
is directly proportional to the length of that portion. कंडीशन क्या है प्रोवाइडेड, कंडीशन है द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीनिंग वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड ए कांस्टेंट करंट is flowing through it. और इसमें से कांस्टेंट करंट पास होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो दो पॉइंट लास्ट में लिखे, वायर का एरिया जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा करंट जो है सर इसमें से वायर में से वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये दो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल जो आएगा, वोल्टेज का जो ड्रॉप आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। तो दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। मीनिंग जॉकी को जब हम यहाँ पे रखेंगे, मान लो वायर की लेंथ हमारी एल आ जाती है, एल लेंथ पे जो है, एल लेंथ के साथ वोल्टेज का ड्रॉप अगर वी होता है तो हम वी को राइट करेंगे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ ज़्यादा करते जाएंगे वोल्टेज की वैल्यू उतनी ज़्यादा आती रहेगी, यानी कि पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वायर में से उतना ज़्यादा आता रहेगा। क्यों? अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है, हम एक और कंसीडर करके चलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के लिखेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट लगाएंगे, V इज इक्वल टू के इंटू एल। ये जो के है, इस के को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि यूनिट लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। मान लो अगर स्मॉल लेंथ dl लेते हैं, उसमें वोल्टेज का ड्रॉप अगर dv होता तो k की वैल्यू क्या, dv अपॉन dl। अब पढ़ चुके हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो l लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, k इंटू एल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बेसिक प्रिंसिपल हो गया जिसके ऊपर हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा। अब ये आया कैसे है, हम वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यानी कि जो ग्राफ बनेगा हमारा, अगर हम इधर लेते हैं पोटेंशियल और इधर लेते हैं लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल। तो ये लीनियर रिलेशनशिप आएगा पोटेंशियल ड्रॉप के अंदर और लेंथ के अंदर। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, साथ में वर्किंग होगी पोटेंशियोमीटर की। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास, वो एप्लीकेशन करते हैं। वायर किस चीज़ की यूज हुई है, कॉन्स्टेंटन की कॉपर स्ट्रिप यूज किया कनेक्शन के लिए, क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो वेरी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है यहाँ पे कॉन्स्टेंटन के कंपेयर में, इसलिए सर्किट के अंदर जो है रेजिस्टेंस ऐड नहीं होगी, इसलिए हमने कॉपर की स्ट्रिप यूज किया। कॉन्स्टेंटन जो हमने क्यों यूज किया, क्योंकि कॉन्स्टेंटन जो है एक एलॉय होता है और जिसकी रजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई है, तो टेम्परेचर के साथ जो है रजिस्टिविटी में चेंज जो आएगा दैट इज़ वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल चेंज आता है। करंट को कांस्टेंट रखना है, जॉकी को प्रेस करना है, उठा के रखना है, एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड नहीं करवाना, क्योंकि स्लाइड करवाने से हो सकता है एरिया क्या हो जाए, चेंज हो जाए फ्रिक्शन की वजह से, जिससे करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसका मीनिंग फिर डायरेक्ट वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वेरिएशन हो जाएगा। इसलिए हमें जॉकी को प्रेस करना है, ना कि उसको स्लाइड करवाना है। इस केस में प्रेस करवाना है हमें इसको।